तो क्लास 11 रेस्ट एंड मोशन हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने जो है स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे हमने वो किए, एग्जाम्पल्स किए। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे जो भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद जो है जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन। ठीक है, तो फिलहाल हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। आप देखिए एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 1, रेस्ट एंड मोशन का क्वेश्चन नंबर 1। अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच द फील्ड। What distance he walk? What is his displacement from his house to the field? देखिए, हम पेपर में नॉर्थ ऊपर बनाते हैं, साउथ नीचे बनाते हैं, ईस्ट इधर बनाते हैं, वेस्ट इधर बनाते हैं। तो कह रहा है 40 मीटर ड्यू नॉर्थ, 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, हम 50 मीटर नॉर्थ में गए। ठीक, इसके बाद कह रहा है 40 मीटर ड्यू ईस्ट, 40 मीटर हम ईस्ट में चले गए। उसके बाद कह रहा है 20 मीटर ड्यू साउथ, 20 मीटर हम जो है साउथ में आ गए। बात समझे? नॉर्थ ऊपर था, ईस्ट इधर था, साउथ नीचे था। तो पहले क्या हुआ, नॉर्थ में गया 50, फिर ईस्ट में गया 40, फिर 20 आ गया साउथ में। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रेवल 50 प्लस 40 प्लस 20, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट होगा आपका यहां से यहां तक, इनिशियल से फाइनल। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल। तो अगर हमको ये बना दे राइट एंगल ट्रायंगल, ये 20 है, ये भी 20 हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 30 और ये हो गया 40। तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर करेंगे तो हमको अच्छे से पता है कि 50 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, हो गया टोटल आपका 50, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन और डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रैवल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड गोज along x axis to a point 20,0 and then return along the same line to the point minus 20,0. Find the distance and displacement of a particle. कह रहा है एक आदमी ओरिजिन से शुरू करता है, पहले 20,0 तक जाता है, फिर वापस रिटर्न आता है माइनस 20,0 तक। तो कितना डिस्टेंस चला? 20 गया, 20 आया 40, फिर 20 इधर आ गया। टोटल मिला के 60 मीटर चला डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ ट्रेवल। 20 गया और यहां से इधर आया, तो इधर 20 और 20 40 आया, टोटल 60 हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इनिशियली यहां था, फाइनली यहां है। डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस 20 मीटर। अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है तो आप 20 मीटर बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका, इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर एंड 320 किलोमीटर बाय रोड। एन एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट टू गो फ्रॉम पटना टू रांची, वेयर अ डिलक्स बस टेक्स 8 आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। देखिए, पटना से रांची 260 किलोमीटर है बाई एयर। पटना से रांची अगर हम जा रहे हैं तो 260 किलोमीटर है एयर में, और अगर रोड से जा रहे हैं तो 320 मीटर है। तो रोड क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसलिए 320 किलोमीटर है। और बाई प्लेन स्ट्रेट लाइन हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो प्लेन और बस का कहने का बस यही सेंस है कि भाई प्लेन से जा रहा है तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया इनिशियल से फाइनल, और बस से जा रहा है तो रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो ये डिस्टेंस हो गया टोटल 320 किलोमीटर। अब हमको बताना है प्लेन को पहुंचने में लगा आधी घंटा, हाफ आवर। प्लेन जो है
आधे घंटा टाइम लेता है, हाफ आवर। और बस जो है वो 8 आवर टाइम ले रही है। तो प्लेन का स्पीड और प्लेन की वेलोसिटी दोनों निकालते हैं। तो प्लेन की स्पीड, प्लेन उतना ही चला है 260 उसकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और प्लेन की वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दोनों सेम होगा। क्योंकि प्लेन डिस्प्लेसमेंट चला है तो प्लेन का डिस्प्लेसमेंट भी वही हो गया और प्लेन की डिस्टेंस भी वही होगी। लेकिन अगर हम बस की बात करेंगे तो बस की डिस्टेंस 320 अपॉन 8 लिखेंगे और बस के लिए डिस्प्लेसमेंट 260 हो जाएगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन। तो 260 अपॉन 8। तो बस के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अलग अलग रहेगा, लेकिन प्लेन एक्चुअली डिस्टेंस चला ही नहीं, वो सीधा डिस्प्लेसमेंट चला है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी 260 हो जाएगा और डिस्टेंस भी 260, क्योंकि वो इस सीधे रास्ते से आया है। तो इसका इनिशियल से फाइनल भी 260 है और टोटल पाथ ट्रेवल भी 260 है। तो प्लेन के लिए डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी में दोनों डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम रहेंगे। बस में डिस्टेंस 320 हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल 260 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ पर्सन लीव हिज होम फॉर साइट सीइंग बाय हिज कार द मीटर रीड्स 12,352 किलोमीटर। मीटर में शो कर रहा है 12,352, उसके कार में रीडिंग थी 12,352 किलोमीटर की। When he returned home after 2 hours, 2 घंटे कार चला के गया और वापस आया, कार चला के गया और वापस आया, तो 2 घंटे में वो रिटर्न हो रहा है। और 2 घंटे में जब वो रिटर्न हो रहा है तो उसकी जो रीडिंग है वो है 12,416 किलोमीटर। तो 352 से हो गया 416 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार ड्यूरिंग दिस पीरियड, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड के लिए हम लिखेंगे, एवरेज स्पीड के लिए लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला है, 6 में से 2 गया 4 और 11 में से 5 गया 6 और 3 में से 3 गया 0, 64 किलोमीटर टोटल चला है। और टाइम लगा 2 आवर, तो आपका हो गया 32 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो घर से चला था, घर पे ही आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, इसलिए वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट वो जहां था वहीं आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया और टोटल टाइम 2 घंटे, तो डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब देखिए एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एन एथलीट टेक्स 2 सेकेंड टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज हिज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। देखिए एक एथलीट को 18 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड पहुंचने में 2 सेकेंड लगा। तो भाई कोई भी एथलीट इनिशियली 0 रहता है और तेजी से दौड़ना शुरू किया और 2 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर आवर हो गई उसकी स्पीड। अब यहाँ पे 2 सेकेंड है और ये किलोमीटर आवर है, तो इस किलोमीटर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में बदल लीजिए। तो 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर हो जाएगा, और आवर को बदलने के लिए 60 into 60 करेंगे। भाई जब भी आप इसको करते हैं तो ये 5/18 आता है, तो कभी कभी आप डायरेक्ट 5/18 भी कर सकते हैं। तो 18 से 18 कट गया, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी, फाइनल स्पीड माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन।
तो फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल 0/2 सेकेंड, तो 5/2 हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस एथलीट की जो है एक्सेलरेशन जो है वो जो है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ में जो है स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। लिख रहा है द स्पीड ऑफ ए कार एज ए फंक्शन ऑफ ए टाइम शोन इन द फिगर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन द 8 सेकेंड। तो मैंने आपको बताया था अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो आपको एरिया निकाल लेना है। तो 8 सेकेंड में एरिया निकालना है। तो आप देखेंगे 8 पे आप जाएंगे तो आपको एक ट्रायंगल मिल जाएगा और बेस जिसका हो जाएगा हाफ, बेस हो जाएगा 8 और हाइट पहुंची है उसकी 20 तक। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया 4 2 8, 80 किलोमीटर के जो है उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। नहीं 80 मीटर, क्योंकि मीटर पर सेकेंड और सेकेंड में। तो बस क्या कर देना है हमको, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको जो है एरिया निकाल देना है, क्योंकि अगर स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है तो एरिया निकालने से हमको डिस्टेंस मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार स्टार्टेड एट t = 0 वेरीज विद टाइम एज शोन इन द फिगर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 30 सेकेंड एंड ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ग्राफ है 0 से 10 सेकेंड का ऐसे है 10, फिर 20 सेकेंड तक कोई एक्सेलरेशन नहीं है, फिर 20 सेकेंड से 30 सेकेंड तक निगेटिव है। मतलब ये पहले ग्राफ देख के इस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्ट कीजिए, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करिए क्या है। कोई गाड़ी 0, देखिए इनिशियली इसमें एक्सेलरेशन ऑफ कार t = 0 वेरीज एट टाइम शोन इन द फिगर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 30 सेकेंड एंड ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। इनिशियली इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और 10 सेकेंड तक है। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और 10 सेकेंड तक है, तो यहां से s = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ut 0 हो गया और हाफ AT स्क्वायर के हिसाब से हो गया हाफ, ये हो गया आपका 5 और t स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर 100। तो 100 25 500 250 मीटर चलेगा इस दौरान। अब इस दौरान 250 मीटर चला 10 सेकंड तक। अब 10 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन 0 हो गया, पर इस दौरान स्पीड बढ़ चुकी रहेगी इसकी। इस दौरान इसकी स्पीड, भाई लगातार एक्सेलरेशन है तो स्पीड लगातार बढ़ रही है। स्पीड बढ़ते बढ़ते हो जाएगी v = u प्लस AT। तो u 0 था, इनिशियली गाड़ी का u 0 है, a आपका 5 हो गया, t 10 हो गया, 50 मीटर पर सेकेंड। यहां तक पहुंचते पहुंचते गाड़ी की स्पीड जो है 50 मीटर पर सेकेंड हो चुकी थी। अब एक्सेलरेशन बंद हो गया, एक्सेलरेशन 10 से 20 सेकेंड तक 0 है। तो एक्सेलरेशन भले 0 है लेकिन स्पीड तो रहेगी 50 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी। तो 50 मीटर पर सेकेंड से 10 से 20 तक चला, यानी 10 सेकेंड और चला, तो आपको यहां की दूरी मिल जाएगी s2 = स्पीड इंटू टाइम और प्लस एक्सेलरेशन 0 है, हाफ AT स्क्वायर 0 हो जाएगा और 10 से 20 तक 10 ही सेकेंड हुआ, तो यहां चलेगा ये 500 मीटर। तो s2 हो गया 500 मीटर। ठीक है, इसके बाद 20 सेकेंड पे जैसे ही आया 20वें सेकेंड से डी एक्सेलरेशन हो गया, निगेटिव एक्सेलरेशन, ब्रेक लगने लगा। तो अब यहां पे आप क्या लिखेंगे, s = जब यहां पे लिखेंगे तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी 50 है,
क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन निगेटिव हुआ है, तो यहां से 20 से लेकर 30 तक का अलग सवाल हो गया। तो 20 से लेकर 30 तक में 20 के मोशन में जो ये 50 से आया है, तो अभी इसकी यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है इंटू टी 10, और निगेटिव एक्सेलरेशन है इसलिए -12 5, और 20 से 30 तक फिर से 10 सेकेंड 10 स्क्वायर 100। तो 500 में से 250 माइनस करेंगे तो यहां हो जाएगा 250 मीटर। तो S3 हो गया आपका 250 मीटर। यानी इनिशियली 250 मीटर चला, फिर 500 मीटर चला, फिर 250 मीटर चला, टोटल 1 किलोमीटर चला है 30 सेकेंड में, 1000 मीटर चला है। अब कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड में आपका 1000 मीटर हो गया। और कह रहा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ बनाइए, तो चलिए भाई पोजीशन टाइम ग्राफ बना देते हैं। ये आपका हो गया टाइम, ये हो गया आपका पोजीशन, ये हो गया आपका 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, और ये हो गया 30 सेकेंड। आपका इनिशियली 250 मीटर, फिर आपका 250 मीटर के बाद चला है 500 मीटर तक, और तो ये हो गया 750, फिर आपका 250 और चला है 30 सेकेंड पे, तो ये आपका हो गया 1000 मीटर। ठीक है, तो इनिशियली एक्सेलरेट हुआ तो एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसे बनता है। मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन का ग्राफ बढ़ते हुए क्रम में बनता है। फिर 10 से 20 तक कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी सीधे स्ट्रेट लाइन से मिलती है, क्योंकि भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन देता है। तो पहले एक्सेलरेशन था तो बढ़ता हुआ ग्राफ, जैसा कि आपको बताया गया था, बढ़ते हुए ग्राफ होते हैं एक्सेलरेशन में, और 10 से 20 तक कोई भी वेलोसिटी बढ़ी नहीं है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। ठीक, फिर उसके बाद 20 से 30 में आपका क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो घटता हुआ ग्राफ मिलेगा आपको। तो ग्राफ इस तरीके से मिलेगा, ये घटता हुआ ग्राफ होगा। तो पहले बढ़ता हुआ ग्राफ, फिर कांस्टेंट, फिर घटता हुआ ग्राफ, और टोटल आपका पहुंचा 1000 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोजीशन टाइम ग्राफ। 10 सेकेंड में 250 मीटर, 20 सेकेंड में 250 प्लस 500 750, और फिर 10 से 20 से 30 सेकेंड में फिर 250, और ये आपका हो गया 1000 मीटर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। जब भी क्वेश्चन आप दोबारा भी देखिए, तिबारा देखिए, जब तक सोल्यूशन आपको समझ में ना आए, और उसके बाद भी अगर सोल्यूशन समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मुझे। सो दैट द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम फॉर ए पार्टिकल गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस, फाइंड एक्सेलरेशन। इसमें देखिए एक और आपका जो है ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में देखिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम में जो आपका स्लोप होता है वो वेलोसिटी बताता है, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम में जो आपका स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन बताता है, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम में जो एरिया होता है वो आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है। तो इसमें दिया हुआ है 2 4 6 8, 2 4 6 8, और यहां पे दिया हुआ है 5 5 10, 5 10, और यहां पे दिया हुआ है 2 से लेके 8 तक, 2 से लेके 8 तक, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, और 10 सेकेंड बाद उसकी जो वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड होगी, मीटर पर सेकेंड में और टाइम सेकेंड में। ठीक है,
अब देखिए क्या क्या पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 8 - 2 अपॉन 10, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, तो आप फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन कर लीजिए, तो 6 अपॉन 10 तो 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। फाइनल वेलोसिटी 8 है और इनिशियल वेलोसिटी 2 है, टोटल लगा टाइम 10 सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसके बाद कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल इन 0 to 10 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हमको एरिया निकालना होगा, तो ये ट्रपेजियम है, तो ट्रपेजियम की वजह से आपका एरिया हो जाता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 2 और 8, सम ऑफ पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इनटू 10। जो आपका ट्रपेजियम का एरिया होता है वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये हो गया हाफ 10 × 10 5 5 10 या 50। दूसरा आप s = ut + ½ स्क्वायर भी लगा सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो u आपका हो गया 2, t हो गया 10, इनिशियल वेलोसिटी 2, टाइम हो गया 10 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हो गया 0.6 और ये हो गया 100, तो ये हो गया आपका 50, 5 6 30, 2 10 20, 30 और 20 50। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और सीधे एरिया से भी निकाल सकते हैं। इसके बाद द डिस्प्लेसमेंट इन 0 से 10, तो जो आपका डिस्टेंस हुआ वही डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो एरिया है पॉजिटिव में, कोई भी एरिया नेगेटिव में नहीं है। तो जब एरिया सिर्फ पॉजिटिव में होता है तो वही डिस्टेंस और वही डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। अगर एरिया पॉजिटिव और नेगेटिव में है तो हम दोनों का एरिया निकाल के अगर ऐड कर देते हैं तो वो डिस्टेंस हो जाता है, और पॉजिटिव एरिया में से नेगेटिव एरिया को घटा देते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब देखिए 8 के बाद आप देखिए 9 नंबर, 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर में आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ है आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ग्राफ को हमेशा ध्यान दीजिए कि किसके वर्सेस में है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम में। यहाँ 50 है और यहाँ 100 है, टाइमिंग जो है 50 पहुंचा है 2.5 सेकेंड में, स्ट्रेट लाइन दे रहा है, यानी यहां तक मोशन यूनिफॉर्म है। डिस्टेंस टाइम में अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड होती है, तो यहां तक यूनिफॉर्म स्पीड है 2 दशमलव से 7.5 तक, 7.5 तक ये ऐसे है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब 50 पे 2.5 सेकेंड पे भी 50 था और 7.5 पे भी 50 है, यानी गाड़ी वहां रुक गई है, गाड़ी चल नहीं रही है। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि 2.5 सेकेंड में भी 50 मीटर पे और 7.5 पे भी 50 पे है, तो गाड़ी ना तो आगे बढ़ रही है ना तो पीछे आ रही है, जहां है वहीं पड़ी हुई है। इसके बाद आपका 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में आपका जो है गाड़ी 100 पे पहुंच गई, तो यहां से फिर यूनिफॉर्म मोशन, गाड़ी रुकी हुई थी, फिर ये कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ गई। फिर आपका जो है 15 सेकेंड में जो है यहां से डायरेक्ट यहां पे, तो ये रहा आपका ग्राफ। मैंने डिस्क्राइब कर दिया पूरा ग्राफ। इनिशियली 0 से 2.5 सेकंड तक कांस्टेंट स्पीड से चला है, फिर जो है 5 सेकंड तक गाड़ी रुकी रही, फिर 2.5 सेकंड तक कांस्टेंट स्पीड से चला है, फिर वहां से डायरेक्ट 5 सेकंड में वापस कांस्टेंट स्पीड से वापस आ गया है, माइनस स्पीड में, स्पीड वापस रिटर्न हो गया है गाड़ी घूम के। तो जब
डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्राफ ऊपर की ओर जाता है तो पॉजिटिव स्पीड होती है, ग्राफ नीचे की ओर आता है तो वो वापस रिटर्न हो रहा है, पहले जा रहा है फिर वापस रिटर्न हो रहा है। तभी तो पहले 0 से 50, 50 से 100 मीटर पहुंचा, 100 मीटर पहुंचने के बाद फिर 0 मीटर पे आ गया। तो अब ये बता क्या रहा है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड। तो 0 से 10 सेकेंड तक की एवरेज वेलोसिटी, सॉरी इसमें हमको बताना क्या है, 9 नंबर। हाँ ठीक है, तो इसमें बताना है 0 से 10 सेकेंड की एवरेज वेलोसिटी। तो 0 से 10 सेकेंड की एवरेज वेलोसिटी, तो 0 से 10 सेकेंड में कहां था, 0 पे था, 100 पे पहुंच गया। तो एवरेज वेलोसिटी हो गई आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर अपॉन टाइम टेकन 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसके बाद बोल रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 पर 5 पर 8 पर 12। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 2 सेकेंड पे पूछ रहा है तो 0 से लेके 2.5 तक कांस्टेंट है, तो हम 0 से लेके 2.5 तक का निकालेंगे तो उसमें कांस्टेंट स्पीड है, तो 2 पे भी वही रहेगी, 1 पे भी वही रहेगी, 3 पे भी 1.5 पे भी वही रहेगी। तो हम यहां निकाल लेते हैं स्पीड इज इक्वल टू या वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल डिस्टेंस 50 माइनस 0 अपॉन टाइम टेकन 2.5, टोटल डिस्टेंस 50 अपॉन टाइम टेकन, तो 50 अपॉन 2.5, तो ये हो जाएगा 25, 500, 25 दूना 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर कह रहा है 5 पे बताइए, तो 2.5 से लेके 7.5 तक कांस्टेंट है, तो 5 पे भी वही होगा, 6 पे भी होगा, सब पे भी होगा। तो यहाँ 50 था, टोटल डिस्टेंस 0 है, तो आप लिखेंगे स्पीड 50 माइनस 50, जहां था वही है, अपॉन 5 सेकेंड, तो ये आपको 0 ही आएगा। तो 5 सेकेंड वाले पे 0 आएगा, 6 पे भी 0 आएगा, 7 पे भी 0 आएगा, 3 पे, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है, 50 थी 50 पे ही है। अब देखिए, अब बोला 8 पे, तो 8 पे 7.5 से लेकर 10 तक एक ही स्पीड है, तो हम लिखेंगे यहां से यहां तक, तो 100 पे माइनस 50, तो स्पीड इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल 100 माइनस 50 अपॉन टाइम टेकन 2.5, तो फिर से आपको मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड। और फिर आपसे पूछ रहा है लास्ट में 12 पे, तो 12 में आपका हो गया फाइनल, ये पूरा एक ही रहेगा, फाइनल आपका 0 इनिशियल 10, तो 100, तो 0 माइनस 100 अपॉन यहां से यहां तक का लगा 5, तो माइनस 100 बटा 5, तो माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। ये रहा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस क्यों सेम आ रहा है 0, क्योंकि यहां तक कांस्टेंट है, इसलिए आप 2 पे निकालिए, 1 पे निकालिए, चाहे 0 से लेकर 2.5 तक का निकालिए, बात एक ही है। तो ये रहा 9 नंबर। इसके बाद 10 नंबर देखिए, फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम प्लॉट शोन इन द फिगर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग फर्स्ट 40 सेकेंड। तो 10 वाला आप इजिली कर सकते हैं, आपको एरिया निकाल लेना है, ट्राइंगल बन रहा है, एरिया निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों एरिया आप जोड़ देंगे, और डिस्प्लेसमेंट जो है जितना पॉजिटिव एरिया है उसमें उतना ही निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलके 0 हो जाएंगे। और एवरेज स्पीड पूछेगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख देंगे, और एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख देंगे। और डिस्टेंस और टाइम निकालने के लिए मैंने आपको डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया एरिया निकालना है। इस क्वेश्चन में पॉजिटिव एरिया भी है, निगेटिव एरिया भी है, जो लाइन के ऊपर का एरिया है वो पॉजिटिव है, जो लाइन के नीचे का एरिया है वो निगेटिव है। तो आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इजीली फाइंड कर लेंगे। तो ये रहा 10 नंबर तक आपका। कल हम लोग करेंगे 11 से 20 तक। इस तरीके से डेली जो है हम 10-10 क्वेश्चन करते चलेंगे। आज के लिए इतना ही।